हेलो दोस्तों, बिहार एनएमएस परीक्षा 2026 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह है। आज जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो है देखने वाले हैं। कुछ प्रश्न जो है 10-10 करके जो है डिवाइड कर दिए हैं और सभी को देखेंगे कैसा प्रश्न आते हैं। वो तो मैं पिछले वीडियो में बता दिए हैं, पिछले साल जो है पूछा गया जितने भी सवाल था उसे हम बताए हैं। आज जो है किस-किस चैप्टर से प्रश्न पूछता है वो देखने वाले हैं। चलते हैं, इतिहास का पहले लेते हैं, आधुनिक भारत का उदय। पहला सवाल क्या है, वास्को डी गामा जो है एकदम लड्डू सा प्रश्न है तो सभी जानता होगा। कब आया था? तो याद रखना 1498 में। कब आया था? 1498 में। और ये पूछ भी लेता है ये कहाँ के यात्री कहाँ के थे, तो ये कौन था? तो ये पुर्तगाली था, ठीक है। जो समुद्र के रास्ते से केरल के जो है ना कालीकट पहुंचा था, ठीक है। और यूरोप वाले ने भारत का रास्ता दिखाया था, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न जो है देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए 5 सेकंड देते हैं आप सभी को। प्लासी का युद्ध जो है ये आप बताते हैं 1757 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, इस युद्ध में जो है ना अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को जो है ना हराकर भारत में अपना मतलब राज शुरू करने का जो है शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये डाउट ना रहे इसीलिए थोड़ा सा इसका कारण बता देते हैं। विलय नीति विलय नीति जो है किसने शुरू की थी? विलय नीति किसने शुरू की? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड रिपन ने? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी का कहना था कि जिस राजा का अपना बेटा नहीं तो उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको मतलब इस चैप्टर से दिखा रहे हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। ये बिहार का स्पेशल जो है ना बिहार में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो नहीं पूरा सभी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। खास करके अभी एनएमएस के एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्वामी विवेकानंद होगा, दयानंद सरस्वती होगा, राजा राम मोहन राय होगा या ज्योति राय फूले होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट कीजिए। याद रखना राजा राम मोहन राय होगा, ठीक है। देखिए सती प्रथा जैसी बुराई को खत्म कराया और ये जो राजा राम मोहन राय ने और समाज को सुधारने के लिए बहुत कोशिश किया, ठीक है। चलिए 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये प्रश्न जो है पूछ सकता है। 1857 की क्रांति से हर बार पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फटाक से बताइए, एकदम लड्डू सा प्रश्न है तो याद रखना लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, सॉरी सॉरी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, हाँ लॉर्ड कैनिंग है ना। वही तो कह रहा है लॉर्ड कैनिंग होगा। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग, सॉरी जो है ना इसमें डाउट है। हाँ लॉर्ड कैनिंग 100% लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये कैनिन भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अफसर था। हाँ पक्का अब जो है देखिए कि लॉर्ड कैनिन हो गई क्योंकि अब लौट नहीं रहा। चलो सत्य शोधक समाज के संस्थापक किसने की? सत्य शोधक समाज की संस्थापक किसने की? तो किसने की? तो ज्योति फूले ने। ऑप्शन में हाँ ज्योति फूले ने। ओह ज्योति फूले ने, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न।
भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये जो है 1885 को हुए थे। कब हुए थे? 1885 को। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? ए होम द्वारा किया था। ठीक है। ठीक है। भारतीय अपनी जो है बात शांति से अंग्रेजों के सामने रख सके। ठीक है। इसीलिए जो है भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। चलते हैं अब अगला प्रश्न। ठीक है। स्वराज मेरा जन्म देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। जितने भी प्रश्न आपको कवर किया हूं एकदम वीवीआई है, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और बिहार एनएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है पूछा गया सवाल है। ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तो बी नंबर में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। देखिए, तिलक जी का मानना था कि आजादी हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है। इसीलिए ये जो है स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। चलिए, नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए फटाफट बताइए। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, शुरुआत जो है वो बंगाल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। ठीक है। ये नील से खेती से रिलेटेड है। ठीक है। बाद में जो है बिहार में आया था। चलिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये बीबीआई क्वेश्चन है भाई। ठीक है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? याद रखना, 1905 में हुआ था। कब कब हुआ था? 1905 में हुआ था। देखिए, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए जो है बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, गर्म दल और नरम दल। ठीक है। ये हम जो अभी बताया है शुरू करेंगे तो बंगाल का विभाजन एकदम बहुत क्वेश्चन है। ठीक है। तो वीडियो लंबा बन जाएगा तो थोड़ा सा कारण बता दिए तो काफी है। अब चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, आप जो है भूगोल का 10 प्रश्न देखेंगे। 10 10 10। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। ठीक है। ये तीन चीजों से जो है सामाजिक विज्ञान में एनएमएस में पूछा जाता है। तो हम जो है आज से जो है डेली वीडियो बनाएंगे। ठीक है। आप लोगों को डेली क्लास देंगे। ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। ताकि जो है कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे और जो है एग्जाम अच्छा जाए। आपको हम जो है फ्री में पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। तो जितने भी वीडियो अगर जो आप लोग तक पहुंच रहा है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो सारा वीडियो जो है सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब भूगोल के जितने प्रश्न आता है देख लेते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, पवन ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्मित या इनमें से कौन? देखिए, अनवीकरणीय जो है, नवीकरणीय। देखिए, जो चीज कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो नवीकरणीय हुआ। जो अनवीकरणीय क्या हुआ? जो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए पवन ऊर्जा, पवन क्या है? हवा है। तो हवा कभी खत्म होगा? जब पृथ्वी खत्म हो जाएंगे तब होगा। इसीलिए इसका क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा ना। मानव निर्मित, तो मानव निर्मित तो बनाया नहीं है हवा। ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। 12, काला सोना किसे कहा था? याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो है ये पूछा गया सवाल है पिछले साल। ठीक है। ये जो है PYQ है। क्या है ये? PYQ है। ठीक है। तो ये जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि रिपीट होता है एनएमएस एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना जमीन के अंदर से निकाला जाता है और सोने के भाव में जो है इसे बेचा जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको काला सोना कहा जाता है। ठीक है। चलते, झूम की खेती का दूसरा नाम क्या है? एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झूम की खेती को जो है क्या कहा जाता है? गहन कृषि, स्थानीय कृषि, स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि या वाणिज्यिक कृषि। तो इसको क्या कहते हैं? स्थानीय कृषि। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। ठीक है।
स्थानांतरित कृषि क्यों कहा जाता है? ठीक है? देखिए, इसमें लोगों का जंगल काटकर खेती करते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग जो है जंगल काट कर जो है खेती करते हैं और फिर कुछ साल बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उनकी खेती का ये है कि एक बार करने के बाद छोड़ ही देता है, ठीक है? तो इसीलिए इसे स्थानीय कृषि यानी जहाँ पे रहेगा वहीं पे कृषि करेगा, ठीक है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है? ये दिवस जितने भी है उसको याद कर लिएगा, पर्यावरण दिवस, जल दिवस, ठीक है? तो ये सब जो है दिवस याद रखिएगा, ठीक है? तो क्या होगा 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जून, 10 दिसंबर। देखिए, ए, बी में ही कन्फ्यूजन आप लोगों को करेगा, ठीक है? 22-22 लिख देगा, ठीक है? तो याद रखना है, कब होगा? तो 22 मार्च होगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झरिया, खेतड़ी, दिग्बोई, अंकलेश्वर। ये वीवीआई क्वेश्चन है भाई। ये क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। क्या क्या वीवीआई क्वेश्चन है। लड्डू सा प्रश्न है लेकिन छोड़ना नहीं है। ये झरिया इसका आंसर होगा। क्या होगा? झरिया आंसर होगा, ठीक है? चलिए, क्या होगा? झरिया। तो झरिया ये भी पूछ सकता है कि मतलब झरिया से क्या पता चल रहा है? झ से क्या हो सकता है? झारखंड। ये झारखंड का जो है मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का जो है कोयला मिलता है, ठीक है? तो और कोयला सबसे ज्यादा पूछेगा भी तो झारखंड ही देना है, ठीक है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मिट्टी कौन सा है? ठीक है? ये कपास सबसे पहले होता क्या है? तो कपास जान लीजिए ये क्या है? रुई है। क्या है? रुई है। क्या है? रुई है। क्या है? रुई। कपास क्या है? रुई है। तो जो है जलोढ़ की मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी जो है सबसे अच्छी है? तो याद रखना काली मिट्टी जो है सबसे अच्छी है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है, ठीक है? सुनहरा सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा जो है किसे कहते हैं? तो याद रखना जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जूट। कहाँ है भाई? हम्म, जूट जूट। हाँ, जूट। इसको कहते हैं जूट को कहते हैं, ठीक है? किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित देखिए मानव निर्मित संसाधन जो मानव ने बनाया है? तो झरने का जल, कैंसर उपचार की औषधियां, उष्ण कटिबंधीय वन, लौह अयस्क। इसमें कौन से जो है मानव ने बनाया है? देखिए तो इसका क्या होगा? बी नंबर होगा, क्यों? झरने का जल तो पहले से है। उष्णकटिबंधीय वन, ये तो जंगल तो है पहले से है, कोई इंसान थोड़े बना है जाके। लौह अयस्क ये भी जो है पहले से है। तो याद रखना कैंसर उपचार की औषधियां जो है ये क्या है? मानव ने बनाया है, ठीक ठीक है? किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। देख, मानव ने इसलिए बनाया क्योंकि कैंसर क्या है? दवाई तो इंसान ने बनाया है ना। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बोलिए। बेंगलुरु, कैलिफोर्निया, अहमदाबाद या टोक्यो? बोलिए सिलिकॉन कहाँ स्थित है? ये फटाफट कमेंट कीजिए। तो याद रखना ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया। देखिए यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर है, ठीक है? दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर की जगह कहाँ है? तो कैलिफोर्निया है। कहाँ है? ठीक है? यानी सॉफ्टवेयर की कंपनी यानी जिसे गूगल कहते हैं सबसे बड़ा जो है वही है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? स्थल मतलब जमीन कितने परसेंट है? याद रखना 29%। बाकी सब क्या है? पा- पानी है। क्या क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। पानी जो है पृथ्वी पर 71% है, ठीक है? पानी कितना परसेंट है? 71% है। ये बीबीआई था, इसे नोट जरूर कर लिएगा। अब चलते हैं नागरिक शास्त्र जो है। देखिए सामाजिक विज्ञान में जो है 3 सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा। एक हिस्ट्री,
एक ज्योग्राफी, एक सिविक्स से, ठीक है? और इसका तैयारी मेरे चैनल पे पूरा कराई जाएगी। तो हमारे चैनल को अभी तक अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें, ताकि जो है हमें थोड़ा-सा मोटिवेट मिले, और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है? ताकि हम डेली वीडियो आप लोग तक पहुँचाते रहें। आज से जो है 2, 3, 4, 5, देखिए टाइम, देखिए मैं ऑफ़लाइन भी पढ़ाता हूँ, अगर टाइम मिला तो ज़रूर आप लोग को एक क्लास जो है देंगे। 1, 2, 3 जितने भी हो सकता है, आप कमेंट में जितना आप जो है वीडियो को पढ़ने वाले बच्चे हमको चाहिए, अगर जो आप में अगर जो पढ़ने की इच्छा है, तो हमें ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा, ताकि जो है हम जो है वीडियो आप तक लाते रहें, ठीक है? चलते हैं अब नागरिक शास्त्र के 10 प्रश्न, ठीक है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखना, ये तो बच्चा जानता है, डॉक्टर बी.आर. यानी भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में तो बताना जो है पढ़े नहीं, लेकिन देखिए बाबा साहब ने हमारे जो है ना संविधान मुख्य जो है ढांचा तैयार किया था, ठीक है? और सं भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? तो याद रखना, 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना दिन लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये पिछले साल पूछा था, ठीक है? ये इस बार जो जनक पूछ लिया तो इसलिए वीवीआई है, ये पूछ सकता है। चलते हैं अगला प्रश्न। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? एकदम लड्डू सा प्रश्न है, ठीक है? तो भाग 3 में आता है। किसमें आता है? भाग 3 में। देखिए संविधान के तीसरे हिस्से में हमें बोलने, पढ़ने और आज़ादी से जीने का हक दिए गए हैं, ठीक है? ये वीवीआई क्वेश्चन था। चलिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है? याद रखना, ये तो लड्डू सा प्रश्न है, 18 वर्ष। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, ठीक है? अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? यानी कि किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, अनुच्छेद 17 में है। किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। देखिए ये कानून जो है ना, जाति के नाम पर भेदभाव करने वाले को क्या करता है? सजा दिलाता है। क्या करता है? सजा दिलाता है, ठीक है? चलिए, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? कौन-कौन से? याद रखना, लोकसभा यानी कि जनता की, और राज्यसभा राज्यों की। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। चलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, कहाँ दर्ज होता है? यानी एफआईआर कहाँ दर्ज होते हैं? तो कहाँ दर्ज होते हैं? तो केस कहाँ करने आते हैं? पुलिस स्टेशन में ना, ठीक है? तो ये कोई भी जुर्म होने पर सबसे पहले पुलिस के पास लिखित शिकायत करनी पड़ती है, ठीक है? तो हम लोग कहाँ जाते हैं? पहले थाना जाते हैं, ठीक है? पुलिस स्टेशन। चलते हैं अगले बार। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10 या 12 या 15? तो याद रखना, 12, ठीक है? राष्ट्रपति खेल, कला और विज्ञान के माहिर 12 लोगों को सीधे राज्यसभा भेज सकते हैं, ठीक है? चलते हैं, ये है सेकंड लास्ट। भारत का सर्वोच्च देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? याद रखना, ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा और आखिरी कोर्ट है, जो देश की क्या है? राजधानी है। नई दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई
ठीक है? किस वर्ष लागू हुआ था? याद रखना ये 2010 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2010 को। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें और एक प्यारा-सा कमेंट करें। अगर और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? ताकि आने वाला वीडियो देखिए 1 मंथ जो है ना, आप ही लोगों के जो है ना बीच में रहेंगे, ठीक है? तो क्लास जाता रहेगा। तो अगर आप जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।